प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 26 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के केस के रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को बताने वाला हूं। नई बहाली को लेकर के भी कुछ सूचनाएं आप सभी को दूंगा। संविदा कर्मचारियों के लिए भी कुछ यहां पर जानकारी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट होने वाला है, यह है बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। ध्यान से इस अपडेट को समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा, वर्तमान में एएनएम के केस पर 2 एलपीए दर्ज है, और एक एलपीए है जो कि सरकार ने किया है और दूसरा एलपीए है जो कि क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने किया है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो एलपीए संख्या कौन है, तो यहाँ पर 269/2024, यानी कि ये जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स किए हैं उनका ये केस मैं यहाँ पर खोले हुआ हूँ। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा कि आप सभी को देखने को मिलेगा कि हियरिंग डेट और नेक्स्ट हियरिंग डेट, मतलब फर्स्ट हियरिंग डेट और नेक्स्ट हियरिंग डेट पर यहाँ पर ब्लैंक है। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे ही आज होली है और आपको चांस ये बन रहा है कि जैसे ही होली खत्म होता है आपको यहाँ पर इसका हियरिंग डेट देखने को मिलेगा। बाकी आपको पता होगा जो यहाँ पर सरकार ने एलपीए दायर किया है उसका तो लिसनिंग 2 अप्रैल को होने वाला है, वो सभी को पता है। लेकिन इसका भी यहाँ पर सुनवाई जो कि अब आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना भी इरर्स थे सब कुछ लगभग यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बीटीएससी पर भी केस किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये सर दूसरा केस आप बता रहे हो, देखिए वही है, लेकिन ये क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से भी जल्द ही आपको गुड न्यूज मिलने वाला है, और सुनवाई का डेट जैसे ही आता है आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को देना चाहता हूं। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर यहाँ पर कल के डेट में यानी कि 25/3/2024 के डेट में अखबारों के माध्यम से आया था कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है यानी कि सीएचओ का वैकेंसी है वो एक बार फिर से चालू हो गया है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, ये जो जानकारी है ये गलत है दोस्तों। जैसे ही ये अपडेट आया उसके बाद मैंने इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाकर के पता किया दोस्तों, लेकिन ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। कैंसिलेशन का नोटिस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये न्यूज तो 100% सही है, लेकिन ये जो न्यूज दिया गया है दैनिक भास्कर के द्वारा वो गलत है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि जो 4500 की भर्ती बिहार में एसएचएसवी के माध्यम से निकाला गया है वो फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। हालांकि ये वैकेंसी अब आपको जल्द देखने को मिलेगा, इसका विज्ञापन भी जल्द से जल्द आएगा और आवेदन भी शुरू होगा, लेकिन अभी के लिए एक तरीके से स्थगित किया गया है दोस्तों इस बहाली को। बाकी जैसे ही सीएचओ को लेकर के कोई भी अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं, बीटीएससी के बीटीएससी आयोग पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। आरोप क्या है? आरोप ये लगाया गया है कि जो संविदा है उनके साथ यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही खराब व्यवहार किया गया है, यानी कि संविदा को चयन नहीं किया गया है और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता देकर के उनको नियुक्ति किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आप पढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली जो यहाँ पर आयुष चिकित्सक हैं उन लोग का ये कहना है कि हम लोग पर जो हम लोग 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग को चयन नहीं किया गया है, और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उनको प्राथमिकता देकर के चयन किया गया है। अब देखिए मामला क्या है, अब आगे क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग इस कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि इन लोग को भी 32 नंबर लाना जरूरी था, अनिवार्य था, तभी ये लोग को भी एक्सटर्नल मार्क्स ऐड होता है। जिस प्रकार से आपको पता होगा, अगर एएनएम में भी अगर 2023 का नियमावली लागू होता है जिसमें जे प्रावधान है उसी के आधार पे उसी के तरह इसमें भी था, तो यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही है। तो ये मैं आपको अपडेट बता देना चाहता हूँ। इसके बाद अपडेट देना चाहता हूँ, यहाँ पर चिराग पासवान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिले हैं। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और चिराग पासवान का इमेज है यहाँ पर दोस्तों। साथ ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यहाँ पर होली की शुभकामनाएं दी हैं सभी को। आप पूरा अपडेट पढ़ सकते हो। स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं और बधाई दी है। उसको लेकर के पूरा अपडेट यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो।
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं आप सभी को, जो भी स्टूडेंट्स एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, कोई भी है, चाहे आप कोई भी अस्पतालों में काम कर रहे हो या फिर आगे आने वाले समय में काम करने वाले हो, आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है एक तरीके से, तो वो ध्यान से समझिएगा। गुड न्यूज़ तो नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। बिना छुट्टी लिए गायब हो रहे हैं अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ, उसको लेकर के ये अपडेट है। यहाँ पर पूरा अपडेट पढ़ सकते हो। मुजफ्फरपुर में कई सारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जीएनएम और एएनएम, जी हाँ दोस्तों, जीएनएम और एएनएम यहाँ पर अस्पतालों से गायब पाए गए हैं, बिना छुट्टी लिए गायब हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी जांच का खुलासा किया है। नर्सों के गायब होने पर विभाग कड़ी जो कि यहाँ पर नाराजगी जताई है। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को, अपर मुख्य सचिव को, सभी को यहाँ पर लेटर लिख करके सौंप दिया गया है और इसकी जानकारी दे दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स आगे आने वाले समय में नर्स बनने वाले हो, ये बात को ध्यान देना है आप सभी को कि आपको ड्यूटी से गायब कभी भी नहीं होना है। इसके बाद अपडेट देने वाला हूं फार्मासिस्ट नियुक्ति को लेकर के, जो यहां पर माननीय हाई कोर्ट ने यहां पर आदेश दिया है। उसके बाद यहां पर खुशी की लहर आप सभी देख सकते हो। फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति के आदेश से यहाँ पर जो भी आप कह सकते हो डी फार्मा के छात्र हैं, वो खुशी मनाते हुए देख सकते हो तस्वीर में। आपको पता होगा पटना हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश में चुनाव के बाद 3 माह में पूरी किए जाएंगे प्रक्रिया, यानी कि जो चुनाव होने वाला है, जैसे ये चुनाव खत्म होगा उसके बाद जो फार्मासिस्ट की बहाली बीटीएससी आयोग है वो निकालेगी और 3 महीने के ही अंदर में पूरा प्रक्रिया को कंप्लीट करने का हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश आया है। अब उसी की यहाँ पर खुशी का लहर आप देख सकते हो। कई सारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, खासतौर पर फार्मासिस्ट हैं, जो कि होली के इस शुभ अवसर पर इस खुशखबरी का आनंद ले रहे हैं और पूरा अपडेट यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये जानकारी को जानना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर टोटल वैकेंसी आप लोग सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैंने आपको अपडेट्स बताएं सभी के सभी अपडेट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। देखिए, मेनली इस वीडियो के माध्यम से एनएम 10,000 छात्रों के लिए ये अपडेट बताया कि जो यहाँ पर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स केस किए हैं उन लोगों का सुनवाई होली के जस्ट बाद, यानी कि कल परसों में आप लोगों का डेट आने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद मैंने आप लोगों को अपडेट दिया दोस्तों, कुछ यहाँ पर अभी के समय में बहालियों में जो दिखाया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, जो सीएचओ की बहाली की बात किया गया है वो फेक है एक तरीके से, लेकिन दैनिक भास्कर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आया तो जरूर था, लेकिन वो अभी के लिए सही बात नहीं है। वो भी मैंने आपको बताया। कुछ बातें स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से संविदा स्टूडेंट्स यहाँ पर बीटीएससी ऑफिस पहुंचे। साथ में मैंने ये भी आपको जानकारी दिया है दोस्तों कि जो भी एएनएम के छात्र हैं, जीएनएम के छात्र हैं, वो लोग इन बातों को समझ लें कि आपको अस्पतालों में ऐसा कभी नहीं करना है कि बिना छुट्टी लिए हुए ड्यूटी से गायब हो जाना है। तो यही कुछ अपडेट्स थे दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।